ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्लिंगम महादेव का एक भक्तिपूर्ण प्रतिनिधित्व है। यह शब्द ज्योतिष, चमक और लिंग का संस्कृत युग्म है। भारत में 12 पारंपरिक ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बेराबल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। 12 ज्योतिर्लिंग में आज भी इनका नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा गया तथा पुनर्निर्मित किया गया। चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक माह में यहाँ मादद करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की घड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर प्राचीन काल से अस्तित्व में है। इस मंदिर का उल्लेख विभिन्न शिलालेखों और दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के ऐतिहासिक निष्कर्षों में पाया जा सकता है। कहा जाता है कि चालुक्य साम्राज्य 624 से 848 और काकतीय 953 से 1323 ने मल्लिकार्जुन मंदिर के विकास में योगदान दिया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर बहुत पहले बनाया गया था। इसका प्रमुख जीर्णोद्धार विजयनगर शासनकाल के दौरान 1336 से 1678 तक हुआ। विजयनगर शासन के दौरान मल्लिकार्जुन मंदिर के मुख्य मंडपम को इसके दक्षिणी हिस्से में एक गोपुरम के साथ बनाया गया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन भगवान शिव का सबसे पवित्र अवतार कहा जाता है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। लिंगम के रूप में भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब अर्पित किया जाता। महाकाल ने राक्षस दूषण का वध किया और उसकी चिता की राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यही विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। ये दिन की सबसे पहली आरती होती है। प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, से इसलिए इसे महाकालेश्वर के नाम से जाना गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह यहाँ के मोरटिक्का गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं, ओमकारेश्वर एवं ममलेश्वर या अमरेश्वर। यह ऐसा एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों में भ्रमण के पश्चात यहाँ आकर विश्राम करते हैं। यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की विशेष शयन व्यवस्था एवं आरती की जाती है तथा शयन दर्शन होते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित अत्यंत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ मंदिर के आसपास की मकानें बह गई और इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा एवं सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र में पूर्ण से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित सह्याद्री नामक पर्वत पर है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिवलिंग काफी मोटा है।
इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पास से भीमा नाम नदी भी बहती है जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त चंदवा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जापते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। काशी विश्वनाथ वाराणसी। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया था। यहाँ खड़ी नवीनतम संरचना एवं मंदिर 18वीं शताब्दी की है। हजारों तीर्थयात्री गंगा के जल से पवित्र ज्योतिर्लिंगम का अभिषेक करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। भव्य भवन दर्शकों की मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि एक बार इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिया। रानी साहिबा ने ही वर्तमान मंदिर का निर्माण 1777 में करवाया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रति नासिक जिले में बयंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। वैद्यनाथ धाम झारखंड। यह बहुत प्रसिद्ध शिव निवास भारत के झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। वैद्यनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद लोग बासुकीनाथ मंदिर भी जाते हैं। बाबा का मंदिर मां पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। महाशिवरात्रि के दौरान बहुत से श्रद्धालु सुल्तानगंज से कांव में गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर और बोलबम का जयघोष करते हुए वैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग औंधा। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है। नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है जो सभा मंडप से निचले स्तर पर स्थित है। इस गर्भगृह में ही भगवान शिव का लिंग स्थापित है। यहाँ की एक और विशेषता है, यहाँ पर अभिषेक सिर्फ गंगाजल से ही होता है। ज्योतिर्लिंग पर ही एक चांदी के नाग की आकृति बनी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की मूर्ति स्थापित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे दक्षिणी तमिलनाडु के सेतु तट पर रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला, विशेष रूप से लंबे अलंकृत गलियारों, मीनारों और 36 तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग रामायण और राम की श्रीलंका से विजयी वापसी के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। आज भी इस 30 मील 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष यह सागर में दिखाई देते हैं। मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद। यह वेरुल गांव में स्थित है। 20 किलोमीटर दूर है दौलताबाद, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास है। इस मंदिर के पास स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। कृष्णेश्वर मंदिर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कुसुमेश्वर, कुष्मेश्वर, कुष्मेश्वर, कृष्णेश्वर। हर हर महादेव। धन्यवाद। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ब्लिस ऑफ लाइफ।